आज हम लोग पूरे के पूरे हाशिया ट्रेनिंग आर्क को कवर करने वाले हैं एपिसोड 1 को छोड़ के, क्योंकि एपिसोड 1 में तुम लोगों को पता ही है क्या है। और मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूँ मैं उसके ऊपर, तो मैं उसे कवर नहीं करूँगा। उसे छोड़ के मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ हाशिया ट्रेनिंग आर्क के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो ये सब शुरू होता है एक लेटर के साथ जो तांजिरो को मिला होता है कगाया सान के पास। तुम्हें पता है उबयाशी कगाया, उसे मिला होता है एक लेटर, और उस लेटर में लिखा है कि गियो हाशिया ट्रेनिंग आर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो तांजिरो को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि जाओ जाके गियो को लेके आओ, उसे पार्टिसिपेट कराओ। तो वो जाता है और जाके वो गियो को समझाने की कोशिश कर रहा है। समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो उसे स्टॉक कर रहा है। तो इसे बहुत स्टॉक करता है। और अपना गियो तो तुम्हें पता है इंट्रोवर्ट सा बंदा है, तो वो तो भाई चिढ़ ही जाएगा। अब गियो चिढ़ तो जा रहा है पर वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट्स इन अ नटशेल, यू नो। अब तांजिरो बोलता है कि तुम मुझे ट्रेन करो ट्रेन करो ट्रेन करो ट्रेन करो, पर फिर हमें गियो की बैक स्टोरी पता चलती है। गियो की बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो बोलता है कि मैं कभी हाशिरा बनता ही नहीं। तुम्हें याद है एपिसोड 1 में एक साबितो बोल के एक बंदा था, वो और गियो एक्चुअली बैचमेट्स। दोनों ट्रेन करते हैं मास्टर के पास, पर फिर उनका वो फाइनल सिलेक्शन वाला एग्जाम होता है, वही डीमंस मारने वाला एग्जाम। तो वो दोनों जाते हैं डीमंस को मारते हैं, पर अपना गियो तब बहुत कमज़ोर था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वो किसी भी डीमन को नहीं मार पाता है, पर अपना जो साबित होता है वो एक स्किलफुल इंसान होता है और वो सारे डीमंस को वहाँ पे मारता है। और सारे भी लोग वहाँ पे, सारे लोग जो भी वहाँ पे फाइनल एग्जाम में थे उन सबको बचाता है। पर लास्ट में एक फाइनल सा डीमन आता है जो बहुत ही बड़ा था, और साबितो वहाँ पे चला जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता है। और फिर अपना जो गियो है वो बाद में जाता है, बाद में वो हाशिरा बनता है। पर वो हमेशा मन में यही सोचता है कि अगर साबितो कभी नहीं होता, उसे उस दिन नहीं बचा, तो वो कभी हाशिरा बनता नहीं। तो उसे हाशिरा बनना चाहिए था, ना कि गियो को। इसलिए वो कभी अपने आप को हाशिरा नहीं मानता है। ये सब सुन के तांजिरो बहुत ज़्यादा हो जाता है दुखी। पर वो यही बोलता है कि साबितो जो ट्रस्ट आपके ऊपर डाला था उसको प्लीज़ पूरा करो। उसने आपको इसलिए नहीं बचाया कि आप सोचो कि आप हाशिरा नहीं हो कि नहीं हो, आपको वो ट्रस्ट को जीतना पड़ेगा। उसने आपके ऊपर जो इंटरेस्ट किया है उसे आपको पूरा करना होगा। ये सुन के अपना गियो को आ जाता है बैक, एक फ्लैश बैक, जहाँ पे उसे याद है कि गियो बोल रहा था जब वो लोग बच्चे थे साबितो और गियो, तब गियो बोलता है कि मुझे तो मर ही जाना चाहिए। पर अपना साबितो उसे थप्पड़ मार के बोलता है कि नहीं, तुम अभी नहीं मर सकते। और ये फ्लैशबैक के बाद अपना गियो समझ जाता है कि वो उसे ही अपने हाशिरा की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा और उन्हें पालन भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके बाद गियो राज़ी हो जाता है कि वो भी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में पार्टिसिपेट करेगा। अब हम जा जाते हैं तेंगेन पे, और ये तुम लोग ने एनिमे में भी देखा होगा कि तेंगेन कैसे ट्रेन करता है। वो बहुत ज़्यादा ट्रेन करवाता है। अपना तांजिरो फुल्ली रिकवर होकर आता है, वो भी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता है। पहले वो तेंगेन की ट्रेनिंग करता है, फिर वो मोचिरो के पास भी जाता है, जहाँ पे वो 5 दिन तक बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। यहाँ पे वो लोग शॉर्ट फाइट्स की ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे मोचिरो 5 दिन के बाद बोलता है कि तुम्हारे स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। तो उसे फिर नेक्स्ट दाव में लिया जाता है, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट हाशिरा के बाद, जो होती है लव हाशिरा मित्सुरी की। तो लोग मित्सुरी के पास जाते हैं, मित्सुरी के पास ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे मित्सुरी सब लोगों को डांस प्रैक्टिस कराती है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ही बहुत ज़्यादा हो। अपना तांजिरो इसे भी पास कर लेता है, और फिर वो जाता है अपने प्यारे ओबनाई के पास। ओबनाई के पास भी जाता है। ओबनाई उसे करता है टेस्ट, मतलब वो यहाँ पे सारे जो भी डीमन स्लेयर से जो भी ट्रेन करे थे उन्हें बांध देता है, और सिर्फ तांजिरो और ओबनाई से फाइट करेंगे। और वो बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, पर किसी भी डीमन स्लेयर जो भी यहाँ पे है वो हर्ट नहीं होना चाहिए, उसे कोई भी तुम्हारी स्वॉर्ड की अटैक्स नहीं लगनी चाहिए। तो ये होता है, ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर अपना ओबनाई, क्योंकि वो हाशिरा है, वो कैसे भी करके तांजिरो पे अटैक करे जा रहा है। तांजिरो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, पर वो लास्ट तक अपना जो ओबनाई है उसकी थोड़ी सी कपड़े पे अटैक कर देता है। और ओबनाई समझ जाता है कि तांजिरो पास कर चुका है ये एग्ज़ाम, और बोलता है कि नेक्स्ट हाशिरा के पास जाओ। यहाँ पे अपना जो तांजिरो होता है वो नेक्स्ट हाशिरा के पास जाता है, जो होता है सानेमी। पर उसके पास जाने से पहले अपना जेनित्सु आता है डरते हुए और बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। और फिर वो तांजिरो को बोलता है कि मुझे नहीं जाना, ये बहुत ही खतरनाक हाशिरा है, मुझे लेके जाओ। पर यहाँ पे एक ही अटैक में सानेमी जेनित्सु को पकड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। और सानेमी लेके बोलता है तांजिरो कि जेनित्सु को लेके आओ। फिर सानेमी का ये कोई हाशिरा ट्रेनिंग आर्क नहीं था, वो लिटरली टॉर्चर कर रहा था सारे डीमन स्लेयर्स को। वो अपना भड़ास निकाल रहा था डीमन स्लेयर्स पे, और वो तांजिरो के ऊपर और ज़्यादा भड़ास निकाल रहा है, क्योंकि उसके अटैक्स और ज़्यादा ब्रूटल थे तांजिरो के ऊपर। यहाँ पे तांजिरो
कर रहा था, लड़ाई वड़ाई कर रहा था, बहुत स्ट्रगल भी कर रहा था, पर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मतलब वो पास तो नहीं किया ट्रेनिंग, पर उस दिन की ट्रेनिंग के बाद वो ऐसे ही जा रहा था, पर उसे गेन्या दिखता है। गेन्या और सानवी की बातें होती है। गेन्या बोलता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जो भी किया। सानवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस पर, पर उस गेन्या बोलता है कि मैं इतना पावरफुल तो नहीं हूँ, पर मेरे पास एक टेक्निक है। वो बोलता है कि मेरे पास कोई ब्रीदिंग सेल तो नहीं है, पर मैं डीमंस को खा के उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जो उसकी पावर है। तो यहाँ पे सानवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर तानजीरो बचा लेता है उसे और फिर बोलता है तानजीरो कि सानवी सान अब क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो सानवी बोलता है मैं इसे ऐसे मारूंगा कि ये मरे तो ना, पर ये कभी रिकवर भी ना हो जाए। इसके बाद सानवी और तानजीरो की होती है फाइट, बहुत गंदी वाली फाइट होती है। वो गेन्या को बचाता है और फाइट भी होती है, पर बाकी सारे लोग उसे बचा लेते हैं और तानजीरो सानवी दोनों को दोनों से मिलने के लिए नहीं बोला जाता है। बोलते रेस्ट्रिक्ट, तुम लोग आओ ही ना, तुम लोग बैन हो चुके हो, खुद तुम लोग नहीं आओ, क्योंकि ये दो जब भी मिलेंगे लड़ाई झगड़ा होने वाला है। सोचो तानजीरो को बैन मिल रहा है किसी से मिलने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। सानवी का ट्रेनिंग तो वो कभी पास किया नहीं, पर वो लोग अब जाते हैं ग्योमी के पास और ग्योमी सबसे पावरफुल ट्रेनिंग करवाता है। और ग्योमी के ट्रेनिंग के 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज में तुम्हें झरने में मेडिटेशन करनी होगी और जो वाटरफॉल है वो तुम्हारे ऊपर पड़ना होगा, मतलब उसे कंसंट्रेट करना होगा तब। फिर नेक्स्ट स्टेज में तुम्हें 3 लॉग्स ऑफ वुड्स को शोल्डर में लेके, मतलब अपने कंधे पे लेके जाना पड़ेगा। और आखिरी स्टेज में तुम्हें एक बड़े से पत्थर को उठा के ढकेलना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तो सुनने में लगता है, पर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और ये रिवर में ये मेडिटेशन मतलब फर्स्ट स्टेज ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि अपना जेनित्सु और इनोसुके दोनों ही यहाँ पे बेहोश हो जाता है। पर फिर सब लोग करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग वेनिंग करते हैं यहाँ पे तानजीरो सब कुछ करके लास्ट में पत्थर वाले उसमें जाता है, पत्थर वाले स्टेज में, मतलब लास्ट वाले स्टेज में। पर उस पत्थर को वो नहीं उठा पाता है, पर यहाँ पे कोई भी उसे उठा नहीं पाता है। पर ये लोग सोचते हैं शायद ग्योमी भी नहीं उठा पाएगा, पर ग्योमी उससे भी डबल साइज का रॉक को भी बहुत ही आसानी से ढकेल के फेंक देता है। पर इसके बाद हमें दिखता है गेन्या और तानजीरो का सीन जो रात में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे गेन्या बोलता है कि अपना जो ग्योमी है उसे समझाना ठीक से आता नहीं, वो सिर्फ बोल देता है। ये सब ग्योमी भी सुन रहा होता है, वो थोड़ा सैड भी होता है, पर क्यों नहीं। गेन्या बोलता है कि तुम्हें अपनी पास्ट मेमोरीज, जो भी दर्दनाक पास्ट मेमोरीज है, उसे सोचते रहना होगा, जिससे तुम्हारी एक ट्रिगर पॉइंट आएगी। जब वो ट्रिगर पॉइंट आएगी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, वो बढ़ेगी तो तुम उस पत्थर को बहुत ही आसानी से करते रहोगे। यहाँ पे फिर तानजीरो भी उस पत्थर को मतलब धकेलने की कोशिश करता है, अपने सारे पास्ट मेमोरीज को वो याद करता है और उससे बार बार याद करते करते वो फाइनली उस पत्थर को हिला देता है। यहाँ पे दोनों इनोसुके और जेनित्सु बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, पर फिर इनोसुके होता है वो भी जाता है अपनी पत्थर को हटाने के लिए, पर वो भी हटा देता है। और जेनित्सु बहुत ज़्यादा ही डर जाता है ये सब देख के, बोलते हैं वो अकेला है जो ये सब नहीं कर पाता। पर फिर उसका जो चिड़िया है, उसका जो क्रो तो नहीं है, उसका वो स्पैरो है, वो आके उसे एक लेटर देता है। ये लेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बाद में काम आने वाली है। और यहाँ पे अपना तानजीरो होता है, वो फाइनली पत्थर को तो कर देता है, और वो अब डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर अपना ग्योमी आता है, वो उसे पानी की बोतल देता है और उसे पानी पिलाता है। पर फिर ग्योमी बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने ही स्वॉर्ड्समैन विलेज में उन विलेजर्स की मदद की जहाँ पे तुम्हारी जो सिस्टर थी, मतलब तुम्हारी जो बहन थी वो मर रही थी, वहाँ पे तुमने विलेजर्स को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया। तो यहाँ पे फिर अपना जो ग्योमी है वो अपना भी बैक स्टोरी बोलना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो एक अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चों को पाला पोसता था वो। पर एक दिन उनका एक बच्चा था जो रात के समय नहीं आ रहा था, मतलब लेट आ रहा था। तो एक्चुअली वो जो बच्चा था वो एक डीमन के साथ इनकाउंटर हो जाता। वो डीमन बोलते मैं तुम्हें खा के मार दूंगा तुम्हें। पर वो बच्चा क्योंकि वो डर गया था, वो बोला कि मेरे साथ चलो, उस अनाथ आश्रम में और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्हें तुम मार दो पर मुझे छोड़ दो। अब अपना जो ग्योमी था वो डीमंस नहीं आए, इसलिए वो विस्टेरिया फ्लावर्स को अपने अनाथ आश्रम के अराउंड रखता था जिससे कोई भी डीमन ना आए। पर उस दिन उस बच्चे ने सारे विस्टेरिया फ्लावर्स के सारे पॉट्स से उन सबको हटा दिया और वो डीमन आया और सारे के सारे बच्चों को मार दिया। पर एक ही बच्ची थी और ग्योमी था सिर्फ। और ग्योमी ने सोचा कि मुझे इसको तो बचाना पड़ेगा। ग्योमी ने सुबह तक उसके साथ फाइट किया और ग्योमी ने लास्ट तक उस डीमन को मार भी दिया। पर क्योंकि वो बच्ची बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, और फिर जब और भी लोग आए थे, नॉर्मल जो भी पीपल आए थे, वो ग्योमी और उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बच्ची डरते हुए बोलती है कि ग्योमी ने इन सबको मारा है। और ग्योमी क्या ही बोलता, उसे सब जेल में डाल देते हैं। पर फिर मास्टर कागाया आके उसे छुड़ा लेते हैं।
और इसलिए अपना ग्योंगमी यही है, नहीं तो वो अब तक मर जाता होगा। तो ये सब सुन के तानजिरो तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। पर फिर फाइनली अपना जो ग्योंमी बोलता है कि तुम्हारा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क ख़त्म हो जाता है, और वो फाइनली सारे के सारे हाशिरास की ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें चलती है अच्छे से। फिर यहाँ पे जो तानजिरो होता है वो जेनित्सु से मिलता है। जेनित्सु बोलता है कि तुम यहाँ पे हो क्या, तुमने अपने पत्थर को हिलाया? तो अपना जेनित्सु थोड़ा सा सीरियस दिखता है और बोलता है नहीं अभी तक नहीं, और वो बोलता है कि मुझे कुछ करना है। पर फिर हमें जेनित्सु का एक सीरियस सा फेस दिखता है जो हमें बहुत कुछ बताता है, जो हमें बाद में पता चलेगा। जो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में तो नहीं, पर बाद में हमें इनके बारे में अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे फिर अपना जो तानजिरो होता है वो चलता रहता है, वो बहुत ही फिक्र रहता है कि जेनित्सु ठीक तो है ना। और फिर वो जाता है, तब वो दिखता है सानमी और क्यू को, जो लोग फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत गंदी वाली फाइट होती है, पर फिर तानजिरो इन सबको रोकता है और फिर अपना सानमी चला जाता है, क्योंकि उन्हें बोला गया था कि तानजिरो के साथ मत मिलो। पर फिर हमें दिखता है द मेन प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे कगाया का ध्यान तो उसकी बीवी रख ही रही थे, पर कोई आ जाता है ना द मूजान की वो सोची। और यहाँ पे अपना जो कगाया है वो तो भाई देख रहा है, वो शौक भी है। पर यहाँ पे मूजान बोलता है वेल यू लुक सो मच हॉरिबल उबुयाशी। और यहाँ पे अपना आज यार ट्रेनिंग आर्क ख़त्म होता है बड़े से क्लिप हैंगर के साथ। आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।